जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में अन्नपूर्णा जयंती के दिन आपको पूजा कैसे करनी है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए अन्नपूर्णा जयंती कब मनाई जाती है। मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा यानी अगहन मास की जो पूर्णिमा होती है उस तिथि पर माँ अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। माता अन्नपूर्णा की विशेष रूप से पूजा और अर्चना की जाती है। इस बार जो अन्नपूर्णा जयंती है वो 15 दिसंबर को पड़ रही है 2024 में, तो इसलिए उस दिन पूजा अर्चना की जाएगी। कई लोग देखिए, कई जगहों पर क्या होता है 17 दिन पहले या 21 दिन पहले से ही पूजा प्रारंभ कर दी जाती है, पर अगर आपने नहीं किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ उस दिन भी पूजा कर सकते हैं। सुबह उठ करके सबसे पहले तो आपको स्नान आदि करके आपका रसोई घर में जो चूल्हा है जिस पर आप डेली भोजन बनाती हैं उसकी आप पूजा कर दें। मतलब कि आप उसको रसोई घर को अच्छे से साफ़ कर लीजिए और गैस को भी साफ़ कर लीजिए। उसके बाद उस पर स्वास्तिक बना करके फूल चढ़ा करके और एक दीपक जला करके माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करिए और अपने चूल्हे की जो है पूजा कर दीजिए। चूल्हे की पूजा करने के बाद जो है आप कोई भोग मीठा प्रसाद जो है बना लीजिएगा जो आप माता को चढ़ाएंगी। इसके बाद आपको चौकी रख करके माता अन्नपूर्णा की पूजा करनी है। घर के मंदिर में भी आप कर सकती हैं, पलक से चौकी भी बिठा सकती हैं, लेकिन चूल्हे की पूजा उस दिन ज़रूर करिएगा। और उसके बाद जो है कुछ भी अपने घर में मीठा भोग बना लीजिएगा और फिर उसके बाद आपको माता अन्नपूर्णा की पूजा करनी है। तो आपको इस तरह से एक चौकी लेनी है या पीढ़ा लेना है, नहीं तो आपके मंदिर में है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछा लीजिए और माता अन्नपूर्णा की अगर आपके पास देखिए फ़ोटो है तो आप उनकी फ़ोटो को स्थापित करिए। और अगर नहीं है तो पार्वती माता ही माता अन्नपूर्णा है, हम सबको पता है वो ही अन्नपूर्णा स्वरूप है। तो माता पार्वती की यानी कि शिव परिवार की फ़ोटो अगर आपके पास है माता पार्वती और शंकर भगवान के साथ में, तो उनकी फ़ोटो भी आप स्थापित कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार से मैंने किया हुआ है। इसके बाद कलश स्थापना बहुत ज़रूरी है। माता की पूजा में कलश स्थापना का अलग ही महत्व रहता है। तो इस तरह से फ़ोटो स्थापना करने के बाद चुनरी ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। और हाँ, आपके घर में अगर शिवलिंग है तो भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करिएगा, क्योंकि जो कथा है उसमें देखिए ये भी क्लियर है कि माता अन्नपूर्णा से भगवान भोलेनाथ स्वयं भिक्षा मांगते हैं इस दिन। तो इसलिए आपको जो है क्या करना है, शिवलिंग है तो आप भगवान भोलेनाथ की भी पूजा कर सकते हैं बेलपत्र वगैरह चढ़ा करके विधि विधान से, और साथ में माता अन्नपूर्णा की तो करनी ही है। उसके बाद कलश स्थापना के लिए आप तांबे या पीतल का लोटा ले लीजिए, अगर संभव है, नहीं है तो फिर स्टील का आप ले सकते हैं, पर ये दोनों ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद आपको कलश पर स्वास्तिक बना लेना है और साथ ही साथ में आपको जो है उसके अंदर में जो चीज़ें आपको डालनी होती हैं वो है अक्षत डाल दीजिएगा और सुपारी डाल दीजिए, सिक्का डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए, हल्दी की गांठ डाल दीजिएगा। ये 4-5 चीज़ें आपको अपने लोटे में डालना है। गंगा जल डाल दीजिएगा और बाकी का जल डाल दीजिएगा। आम के पंच पल्लव ले लीजिए या फिर अशोका के पत्ते ले लीजिए, उस पर जो है रोली से टीका कर लीजिएगा। आप हल्दी से भी टीका कर सकती हैं या पीला चंदन से भी टीका कर सकती हैं। उसके ऊपर आपको नारियल स्थापित करना है। नारियल जो होता है माता को अति प्रिय होता है। अगर आप नारियल नहीं रख रहे तो आप दीप कलश यानी कोई अनाज रख करके, गेहूं या चावल रख करके दीप कलश भी स्थापित कर सकती हैं। तो फिर नारियल आपको भोग में चढ़ाना होगा, लेकिन आपको नारियल जो होता है वो जटा वाला लीजिएगा, पानी हो जिसमें, वो चढ़ाया ज़रूर जाता है। तो इसलिए अपने नारियल कलश की स्थापना इस प्रकार से कर देनी है। नारियल के ऊपर आप चाहे तो चुनरी उड़ा सकते हैं या फिर इस तरह से मौली आप लपेट सकते हैं। इसके बाद आपको जो स्थापना करनी है माता अन्नपूर्णा की स्थापना करनी है। आपको चावल की ढेरी लेनी है, या चावल नहीं है तो आप जो नए चावल आते हैं उनका ध्यान रखिएगा, या फिर धान आपको मिल जाता है तो नया धान जो आ जाता है इस मौसम में आ जाता है, नए धान को एक कटोरी में रख लीजिएगा, या फिर नए चावल जो आते हैं आप उनको एक कटोरी में रख के उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि ये बरकत देने का काम करते हैं। उसके बाद माता अन्नपूर्णा की आपके पास मूर्ति अगर छोटी कोई है तो मूर्ति को जो आपने धान या चावल लिया है उसमें रख दीजिए। मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी को प्रतीक के रूप में ले लीजिए और सुपारी पर जो है मौली लपेट दीजिएगा अच्छी प्रकार से, जैसे मैंने इस तरह से देखिए लपेटा है, और उसके बाद उसको चावल में रख दीजिएगा।
तो इस तरह से आप माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। चावल या धान आपको ज़रूर रखना है, नए जो भी हैं। उसके बाद गणेश भगवान के प्रथम पूज्य हैं तो उनको तो हमको स्थापित करना ही है। छोटी सी कोई मूर्ति है या फ़ोटो है गणेश भगवान की, रख दीजिएगा, नहीं तो सुपारी रूप में गणेश भगवान को भी आप स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूजा करनी है विधि विधान से। तो आप पीला चंदन जो है शंकर भगवान को लगा दीजिएगा, कलश को लगा दीजिएगा, नारियल पे लगा दीजिएगा, और जो आपने चावल लिया उसके बाद सिंदूर से आपको गणेश भगवान को सिंदूर अर्पित करिएगा। गौरी माता को करना है, साथ ही साथ जो अन्नपूर्णा माता को आपने विराजमान किया है सुपारी के रूप में, उनको भी टीका आपको सिंदूर लगाना है, क्योंकि अन्नपूर्णा माता सुहागन है तो इसलिए सिंदूर ज़रूर चढ़ाइएगा। पार्वती माता को भी सिंदूर चढ़ाइएगा। इस तरह से कलश की पूजा आदि करने के बाद आपको इसमें जो है सफ़ेद फूल या फिर लाल फूल का विशेष महत्व होता है। तो आप पीला, सफ़ेद, लाल फूल ले सकते हैं चढ़ाने के लिए। शंकर भगवान को आप बेलपत्र चढ़ा दीजिए अगर आपके पास है तो। और साथ ही साथ में इस प्रकार से देखिए ओम आप बना सकते हैं। आप शिवलिंग है तो शिवलिंग पर विधि विधान से शंकर भगवान की पूजा करिएगा। और इस तरह से देखिए मैंने शिवलिंग चढ़ा दिया है। बाकी सफ़ेद फूल शंकर भगवान को प्रिय है, माता को लाल फूल प्रिय है तो लाल फूल चढ़ा दिया है। आपने जो अन्नपूर्णा माता सुपारी पे रखा हुआ है उनको भी ज़रूर पूजा करनी है, साथ ही साथ कलश की भी पूजा करनी है। इसके बाद गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ा दीजिएगा। शंकर भगवान को बेलपत्र आपने चढ़ा दिया है। आपके पास माला है तो आप माला चढ़ा दीजिए, नहीं तो आपको जो है जो मौली होता है उसको चढ़ा देना है। इस तरह से माला के रूप में जैसे मैंने पार्वती माता शंकर भगवान को चढ़ाया है। फिर एक दीपक आप जला करके पहले ही जो है रख दीजिए, क्योंकि दीपक आपकी पूरी पूजा का साक्षी होता है। तो आगे की पूजा शुरू करने से पहले एक दीपक जला के रख दीजिए, कथा वगैरह सुनने से पहले। वस्त्र उसके बाद आपको पहनाना है। वस्त्र पहनाने के लिए जो है आप मौली ले सकते हैं या आप सचमुच में भी वस्त्र दान कर सकते हैं किसी ब्राह्मण को। आप चाहे तो साड़ी ले सकते हैं, सूट ले सकते हैं, या फिर ब्लाउज़ का पीस ले सकती हैं, या फिर कोई धोती ले सकती हैं, कुर्ता ले सकते हैं। मतलब जो आपकी सामर्थ्य है, जैसी श्रद्धा है वैसा वस्त्र आप लेकर के बाद में किसी भी सुहागन स्त्री को आप दे सकती हैं उसको, या फिर किसी ब्राह्मण को भी आप उसको दे सकते हैं जो वस्त्र नहीं। तो इस तरह से मौली जो है आपने लिया है वो चढ़ा दीजिएगा वस्त्र रूप में। साथ ही साथ में गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ा दीजिएगा और शंकर भगवान को जनेऊ चढ़ा दीजिएगा। जनेऊ पर थोड़ा सा पीला कर लीजिएगा उसको, किसी भी चीज़ से, चाहे तो आप पीले चंदन से पीला कर लें या फिर जो है थोड़ा सा किनारे पे हल्दी लगा दीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम भोग प्रसाद पर। भोग प्रसाद आपको गणेश भगवान को जो है लड्डू चढ़ा दीजिएगा। उनको लड्डू अति प्रिय है या मोदक मिल जाता है तो जो भी है वो उनको चढ़ा दीजिएगा। अन्नपूर्णा माता को घर पर बने हुए कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं आप। तो मैंने इस तरह से गुलाब जामुन बनाए हैं, देखिए, तो गुलाब जामुन चढ़ा दिया है। साथ ही साथ खीर आप बना सकते हैं, खीर चढ़ा दीजिए। कहने का मतलब है घर पे बने, बाहर से जो मिठाई लाते हैं वो तो चढ़ा ही सकते हैं, लेकिन घर पे कोई ना कोई चीज़, जैसे हलवा बना लीजिए, शीरा, या फिर गुलाब जामुन बना लीजिए, खीर बना लीजिए, कोई भी चीज़ घर अपने जो रसोई गैस पे आप डेली खाना बनाती हैं वहाँ से माता के लिए कुछ ज़रूर बना लीजिएगा। मौसमी फल आसानी से जो भी मिल जाते हैं, आजकल बहुत से फल आते हैं, तो सेब, अनार, केला, संतरा जो भी है वो सब आप चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद हाथों में फूल लेना है, अक्षत लेना है, और आपको माता अन्नपूर्णा की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। आपको चैनल पर वो वीडियो भी मिल जाएगा अन्नपूर्णा माता की कथा का। सुनने के बाद आपको जो है आरती की थाली सजा लेनी है, फूल डाल देना है, उसमें स्वास्तिक बना लेना है, और उसके बाद आपको घी का दीपक जलाना है। साथ ही साथ में हो सके तो कपूर भी ज़रूर जलाइएगा। दोनों से आरती ज़रूर की जाती है। कपूर का अलग महत्व होता है जिससे नेगेटिविटी दूर होती है। तो इस तरह से आपको आरती करनी है, अन्नपूर्णा माता की आपको आरती कर लेनी है। और साथ ही साथ अगर अन्नपूर्णा माता की आरती आपको नहीं मिल पाती है तो आप गौरी माता की जो आरती होती है उनकी आरती कर सकते हैं। जय अम्बे गौरी वाली आरती, क्योंकि वही जो है गौरी माता है और वही जो है अन्नपूर्णा माता है। इस दिन जो है भगवान भोलेनाथ से अन्नपूर्णा ने गौरी माता से जो अनाज मांगा था, चावल उन्होंने दिए थे उनको 1 कटोरा, तो इसलिए जो है अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। और जो भी ये व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, इस दिन पूजा करता है, उसको सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके घर कभी भी धन अन्न भंडार की कमी नहीं होती है। तो इसके बाद आपको इस प्रकार से
पूजा अपनी समाप्त कर देनी है। शाम को भी आप पूजा कर लीजिएगा और बाद में जो ये दान दक्षिणा है किसी को आप दे सकते हैं। दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा। पूजा में हुई गलतियों के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा याचना करिएगा। जो नए चावल की ढेरी आपने लगाई हुई है उसको दान नहीं करना है। वो जो आपका भंडार होता है, अन्न भंडार, उसी में डाल दीजिएगा, यानी जिसमें चावल आप यूज़ कर रहे होते हैं उसमें डाल दीजिए। वो प्रसाद होता है, तो इससे आपके धन की बरकत हमेशा होती रहती है। बाकी भोग प्रसाद आप थोड़ा समय बाद हटा लीजिएगा और उसको आप जो है ग्रहण कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिल करके इस प्रकार आपको पूजा समाप्त करनी है।